हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप कक्षा 10 में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ। ठीक है, अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता है तो आप लोग यकीन मानिए, अगर आप लास्ट तक देखिएगा क्लास को, तो आप ग्राफ बनाने के लिए आज आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, यह गारंटी मेरा रहा सिखाने का। तो आप लोग लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। क्लास बने तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले यह ग्राफ 5 मार्क में पूछा जाएगा क्लास 10th में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो प्रश्न आपके ग्राफीय विधि से हल करें। इसमें आपको दो समीकरण दिया रहेगा। यहाँ पहला समीकरण दिया है यहाँ पे x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया हुआ यहाँ पे 3x प्लस का 2y माइनस 14 बराबर 0। यह दूसरा समीकरण, आपको दो समीकरण दिया रहेगा, उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का लिखेंगे। जिस तरीका से हम बता रहे हैं उसी तरीका से आपको भी बनाना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का आलेख। आलेख, ठीक है। तो जिस तरीका से हम बता रहे हैं उसी तरीका से बनाइएगा तो एक भी मार्क एग्जाम में नहीं कटेगा, और लास्ट तक देखिएगा ग्राफ 100% आपको समझ में आएगा। तो पहला समीकरण जो दिया हुआ उसको लिख लेना है। पहला समीकरण दिया हुआ उसको लिखना है, क्योंकि समीकरण 1 का आलेख। यहाँ समीकरण 1 दिया हुआ आपको, यहाँ पे x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। देखिए, जो बोलते हैं उसको अच्छे से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, जो बोलते हैं हम अच्छे से सुनिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो समीकरण 1 है इससे y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? y का। y का कैसा मान निकालेंगे? प्लस का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखिए y के माइनस लगा हुआ है 4y। ठीक है, तो बराबर के उसको उस साइड लेके जाएंगे तब प्लस बनेगा। तो इस साइड क्या बच गया आपको? यहाँ पे x प्लस 14 बराबर कितना होगा? ये 4y हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पे? 4y, क्योंकि 4 माइनस में था, उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 4y। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है, y के साथ में क्या है कि y के साथ में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे y के साथ में 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ y चाहिए। तो 4 गुना में बराबर के साइड लेके आएंगे तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। तो इस साइड हो जाएगा x प्लस 14 बटे कितना होगा आपको यहाँ पे 4 बराबर कितना होगा आपको यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 14 बटा 4। इसी को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब x प्लस 14 बराबर y है तो y बराबर x प्लस 14 बटा 4 भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लिखेंगे यहाँ पे जब x बराबर, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए बट्टा में 4 है। बट्टा में 4 है तो यहाँ पे आपको सतर्कता से आपको बनाना पड़ेगा। आपको x का ऐसा मान रखना है जिसमें 14 जोड़ने पे 4 से कट जाना चाहिए। तो x का मान सबसे पहले हम लोग 0 रख के चेक करेंगे। जब x का मान 0 रखिएगा यहाँ पे, तो 0 को 14 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 14 होगा। तो 14 तो 4 से नहीं कटेगा पूरा, तो x का मान 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि पूरा भी कटना चाहिए 4 से, आपको ध्यान रखना है। जब x का मान 1 रखेंगे तो 1 और 14 कितना होगा? 15 भी 4 से नहीं कटेगा। जब x का मान 2 रखेंगे तो 2 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 16 4 से कट जाएगा। तो x का मान क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। आपको भी इसी तरीका से सोचना है दिमाग में। जब 1-2 बार सवाल आप लोग देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, जब x का मान 2 रखेंगे तो y बराबर, अगर 1-2 ग्राफ का वीडियो देख लीजिएगा मेरा तो आप लोग 100% समझिए कि ग्राफ सीख जाइएगा। तो जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना रखेंगे यहाँ पे? जब x का मान 2 रखेंगे तो 2 प्लस कितना होगा? 14 बटे कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे? 16 बटे कितना होगा आपको यहाँ पे? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 को काटेंगे 4 से, कितना बार में कटेगा? 4 बार में। जब x का मान 2 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है? 4 रखा है। फिर इसी तरीका से लिखेंगे जब x बराबर, अब देखिए जब x बराबर, x का आप कैसा मान रखेंगे? देखिए प्लस में माइनस में कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि प्लस में रखेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। x का मान जब -1 रखते हैं, -1 रख के चेक करते हैं। जब -1 रख के चेक करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 14 कितना हो जाएगा? 13। प्लस का 13 भी 4 से नहीं कटेगा। जब x का मान माइनस का 2 रखते हैं, जब माइनस का 2 रखेंगे प्लस का 14 कितना होगा? 12 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर माइनस का 2 रखेंगे। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा आपको यहाँ पे? माइनस का 2 प्लस 14 बटा कितना होगा यहाँ पे? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा यहाँ पे? 12 बटा 4। तो y का मान कितना होगा? तो 12 को 4 से काटिए, कितना बार में कटेगा? 3 बार में। आपको यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या करेंगे? x y मान के लिए एक सारणी बना लेंगे। यहाँ पे x y मान क्या करेंगे? यहाँ पे एक सारणी बना लेंगे। आपको भी इसी तरीका से बनाना जिस तरीका से हम बना रहे हैं। इसमें x का मान रखेंगे, उसमें y का मान रखेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज पहली बार हम लोग ग्राफ सीखे हैं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इससे पहले ग्राफ नहीं आता था, हमको पता है। जब x का मान 2 रखे हैं, जब x का मान क्या रखे हैं? 2, तो y का मान कितना निकला है? 4 निकला है। जब x का मान 2 रखे हैं तो y का मान कितना है? 4। जब x का मान यहाँ पर देखिए माइनस का 2 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है? 3। जब x का मान माइनस का 2 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है? 3 निकला है। ठीक है, आपको इसी तरीका से भी दूसरा समीकरण करना है।
देखिए आपको एग्जाम हॉल में जो है ना कॉपी मिलेगा, मोटा सा कॉपी मिलेगा, तो लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आप लोग क्या करना है दूसरा पेज में बनाइएगा दूसरा समीकरण को, लेकिन हम यहाँ पे साइड में बना देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप समीकरण 2 का आलेख। इसी तरीक़ा से भी हल करेंगे समीकरण 2 का भी, लिखेंगे समीकरण 2 का आलेख, समीकरण 2 का आलेख। ठीक है, आपको भी इसी तरीक़ा से बनाना है। तो समीकरण 2 दिया हुआ है यहाँ पे 3x प्लस का 2y माइनस 14। यहाँ देखिए समीकरण 2 है, यहाँ पे 3x प्लस का 2y माइनस 14 बराबर 0, यह समीकरण 2 दिया हुआ है। और इससे भी उसी तरीक़ा से मान निकालना है। हम क्या बोले थे, y का मान निकालना, y का कैसा मान निकालना, प्लस में, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस में है ये है, तो ये दोनों वाला को उस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 14 है, बराबर को साइड लेके क्या होगा, प्लस का 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3x प्लस में बराबर को साइड लेके क्या होगा, माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है। और देखिए 2 गुना में बराबर को साइड लेके क्या होगा, भाग में हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा आपको यहाँ पे 14 माइनस का 3x बटे कितना होगा आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी मान रखेंगे, इसमें भी आपको ऐसा मान रखना है जो 3 से गुना करने पर 14 में से घटाने पर 2 से भाग लग जाए पूरे, आपको भी ध्यान रखना है चीज़ों को। ठीक है, क्या लिखेंगे, जब x बराबर जब x का मान पहला आपको पहला काम करना है 0 रख के चेक करना है। जब x का मान 0 रखेंगे तो 3 गुना 0 0 हो जाएगा, और जब 14 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 14 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम रखेंगे x का मान 0 रखेंगे, जब x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर कितना होगा आपको यहाँ पे 14 माइनस 3 गुना 0 बटे कितना होगा आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर यहाँ पे क्या होगा 14, 3 गुना 0 करेंगे कितना होगा 0 बटे कितना होगा आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा 14 में से 0 घटेगा तो 14 होगा बटा 2, y बराबर कितना हो जाएगा 14 को 2 से काटिए, कितना बार में कटेगा यहाँ पे 7 बार में, आपको ध्यान रखना है चीज़ों को। ठीक है, कितना बार में कटेगा आपका यहाँ पे 7 बार में। अब देखिए जब x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है 7 निकला है, तो आपको देखिए x y का कम से कम 2 मान निकालना है। कितना मान निकालना है 2 मान निकालना है, आपको ध्यान रखना है। जब x का मान क्या रखेंगे, अब रखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए 1 रखते हैं, फिर 0 रख दिए हैं तो अब 0 नहीं रखेंगे, 1 रख के चेक करेंगे। 3 गुना 1 कितना होगा आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब 14 में से 3 घटेगा 11 2 से नहीं कटेगा। जब x का मान 2 रखते हैं तो 3 गुना 2 कितना होगा 6, तो 14 में से 6 घटेगा कितना होगा 8 2 से कट जाएगा, यही रखना है। जब x का मान क्या रखेंगे आपको यहाँ पे 2, तो y बराबर कितना होगा यहाँ पे 14 माइनस 3 गुना 2 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो y बराबर कितना होगा यहाँ पे 14, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा 14 में से 6 घटाइए कितना होगा 8 बटा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा। y का मान कितना होगा आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई मान के लिए आप क्या करेंगे सारणी बना लेते हैं यहाँ पे, जिस तरीका से पहला समीकरण का बनाए थे। इसमें x का मान रखेंगे, इसमें y का मान रखेंगे। जब x का मान क्या रखें यहाँ पे 0, जब x का मान क्या रखें यहाँ पे 0, तो y का मान कितना निकला है 7, तो यहाँ लिखेंगे। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा 7। जब x का मान यहाँ पे 2 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है 4 निकला है। जब x का मान 2 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है 4 निकला है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको ग्राफ पेज पे हम लोग बना लेते हैं। यह ग्राफ पेज है। ठीक है, यह हुआ x एक्सिस, यह हुआ y एक्सिस। ठीक है, यह आपको आता होगा, हमको पता है। ठीक है, जब पता है तो देखिए x एक्सिस पे y का मान क्या होता है 0 होता है, y एक्सिस पे x का मान क्या होता है 0 होता है। आपको ध्यान रखना है। इस पर क्या करेंगे, ये निर्देशांक जो मान निकला x y का इसको दर्शाना है। इस पर क्या करना है दर्शाना है, आपको ध्यान रखना है। देखिए जब x का मान 2 है तो y का मान कितना है 4 है। जब x का मान 2 है तो y का मान कितना है 4 है। जब x का मान 2 है तो y का मान कितना है यहाँ पे 4 है। यहाँ पे इसका निर्देशांक जो होगा ना यहाँ होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, 2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए जब x का मान -2 है तो y का मान कितना है 3 है। जब x का मान क्या है आपका यहाँ पे -2 यहाँ, तो y का मान कितना है आपका यहाँ पे 3 है। जब x का मान -2 है तो y का मान कितना है 3 है। जब x का मान -2 है तो y का मान कितना है 3 है। इसका जो पॉइंट होगा यहाँ इस निर्देशांक पॉइंट पर होगा। ठीक है, x का मान कितना है यहाँ पे -2 और y का मान कितना है आपका यहाँ पे 3 है। अब दोनों बिंदु से क्या करेंगे, आपको आलेख खींच लेना है। अभी दोनों बिंदु से क्या करेंगे आलेख खींचेंगे, इस तरीका से आपको भी खींचना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीका से। यह कौन सा समीकरण का है, पहला समीकरण का, जिसका नाम भी लिखना है। तो पहला समीकरण है यहाँ पे, देखिए पहला समीकरण है आपका यहाँ पे x - 4y + 14 = 0। इस यहाँ पे नाम भी लिखना है x - 4y + 14 = 0। नाम क्यों लिखते हैं, क्योंकि पता भी रहना चाहिए एग्जामिनर को, जो कॉपी जो चेक करेगा कि यह किसका ग्राफ है, समीकरण 1 का है कि समीकरण 2 का है, क्योंकि यह भी पता होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो दूसरा मान रखते हैं। जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 7 है। जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 7 है। इसका निर्देशांक कहाँ होगा इस पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो 0, 7 हो जाएगा।
अब देखिए दूसरा मान है, दूसरा मान क्या है आपका यहाँ पे, जब एक्स का मान क्या है यहाँ पे 2 तो वाई का मान कितना है 4 है। जब एक्स का मान 2 है तो वाई का मान कितना है 4 है। इसी पॉइंट पे हो जाएगा कि एक्स का मान 2 वाई का मान 4। इसका डैश दे दिए, डैश का मतलब क्या हुआ कि 2,4 2 बार आया है, ठीक है। अब दोनों पॉइंट से क्या करेंगे आपको यहाँ पे कि आलेख खींच देना है, जिस आप पहला किए थे। दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, खींच देते, एक आलेख खींच देते हैं इस तरीक़ा से, ठीक है। आपको भी क्या करना है, इसी तरीक़ा से खींचना है। एक भी मार्क आपको एग्जाम में नहीं कटेगा। यह किसका है, दूसरा समीकरण का है। दूसरा समीकरण का जो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y = -14। यहाँ लिख देते हैं आपको यहाँ पे 3x + 2y - 14 = 0। अब देखिए दोनों आलेख कहाँ काटा है, तो दोनों आलेख काटा है 2,0 पर, 2,0 पर। इसका मतलब x का मान 2 हो जाएगा, y का मान कितना होगा आपको यहाँ पे 4 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर, x का मान कितना हो गया 2, y का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यस ग्राफ बन के कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर आप सीखे कि नहीं सीखे हैं, ठीक है। थैंक यू।